Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture, I will lectured the verse explanation and also the question asked material. I hope you can understand all these things. Is this have any problem again? Write into your comment. I will resolve it as soon as possible. And today I will start the exercise of ghazal number 3 named Gham hai ya khushi hai tu meri zindagi hai tu, written by Nasir Kazmi. And without wastage of time, let's start with me. And one and a last thing, if you're new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Then let's start. जी, तो last video lecture I already explained the material of answers of these questions. I hope you can understand. So today I will start the unit topic of question number 2, कॉलम कॉलम के मिसरा अव्वल को कॉलम बे के मिसरा सानी के साथ इस तरह मिलाएं कि शेर मुकम्मल हो जाए। जैसा कि मैं ऑलरेडी हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स, टिक क्रॉस, एस, एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं। तो ये जो कॉलम अलिफ और कॉलम बे है, ये भी एमसीक्यूज में आपकी हेल्प कर सकता है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं, चाहे तो पॉइंट कर लें, चाहे तो मेरी तरह लाइनिंग कर लें। ठीक है। गम है या खुशी है तू, ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी है तू, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू, मैं ख़ज़ा की शाम हूँ, रुत बहार की है तू, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। दरअसल अल्फाज व तराकीब को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मैंने इनके जस्ट आज मायने लिखे हैं। ठीक है। मफहूम ऑलरेडी मैं इन वर्ड्स का आपको वाज़ेह कर चुकी हूँ। जस्ट एक दफ़ा इनके मायने समझ लें, उसके बाद आपको इनका मफहूम खुद ब खुद समझ आ गया। चैन की घड़ी, ठीक है। चैन की यानी सुकून और आराम की घड़ी। ठीक है। नासिर काज़मी साहब ने अपनी ज़िंदगी में चैन की घड़ी किसको कहा है? अपने दोस्त को। ठीक है। पार्टीशन के बाद जब वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अलहदा हो गए थे, तो उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने दोस्त को आराम सुकून की घड़ी कहा। ख़ज़ां अपने दोस्त को बहार कहा और ख़ुद ख़ज़ां बन गई कि ख़ज़ां के मौसम में पत्ते वगैरह, फूल वगैरह झड़ जाते हैं, फूल खुश्क हो जाते हैं और पत्ते झड़ जाते हैं और दरख्त जो के हैं खाली हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने अपने आप को वो ख़ज़ां का मौसम कहा है और अपने दोस्त को रुत बहार की कहा है, यानी वो उनकी ज़िंदगी में वजह बहार है। रुत मौसम, ठीक है। ये मौसम के अकॉर्डिंगली आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। वजह दोस्ती यानी दोस्ती की वजह। ठीक है। शायर जब भी अपने नए दोस्तों के महफ़िल में परेशान होता है, तो उसे अपने पुराने दोस्तों की महफ़िल याद आती है और अपने उस जिगरी दोस्त को, अपने गहरे दोस्त को कहते हैं कि दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू मेरी ज़िंदगी। दयार शहर, यानी इसमें ये मफ़हूम इसका ये वाज़ेह करती हूँ कि ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि तक़सीम हिंद के बाद, यानी बरसगीर की तक़सीम के बाद, जब शायर वहाँ से अम्बाला से उसमें आ गए थे पाकिस्तान में रहने के लिए, तो उस शहर में वो खुद को अजनबी बेगाना समझते थे। अजनबी बेगाना, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये है इनके मायने, तो इसका मफ़हूम आप खुद ही कर सकते हैं। सेकंडली 4-1 क्वेश्चन है हमारा। शायर ने अपनी गज़ल के मतलब में कौन सी सनत इस्तेमाल की है? निशानदेही करें। सनत का स्वाद थोड़ा-सा नहीं है, तो मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, इसमें उन्होंने जिस सनत की निशानदेही की है, वो सनत तज़ाद है, यानी गम है और खुशी है। ठीक है। सनत तज़ाद का मतलब है एक शेर दूसरे शेर से जुदा होता है। ठीक है। दोनों के मायने अलहदा होते हैं। वो कैसे कि एक तरफ शायर गम भी है, एक तरफ खुशी भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से अल्फाज और मुतज़ाद हो गए ना, एक दूसरे से वो वर्ड ऑपोजिट हो गए ना, तो ये हमारी क्या हुई? सनत तज़ाद। ठीक है। ये एज़ एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। ठीक है। अब शेर नंबर 5 है, 10,000 शेर की तशरीह कीजिए। मैं ख़ज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। ठीक है। शायर जब मायूसी के आलम में, जो कि परेशानी के आलम में, ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं, तो वो अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं गमों में, मसाइबों में, मुश्किलात में घिरा खड़ा हूँ। मैं ख़ज़ां के मौसम की तरह झड़ चुका हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर कोई रुत बहार है, यानी मौसम बहार है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके दोस्त हैं। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ से ये जो कि हमारी गज़ल है वो वाइंड अप हो रही है। गर्मियों में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तलबा नासिर काज़मी की ये गज़ल दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। ऑलरेडी मैं आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ और सनत तज़ाद के हामिल अशार अलग-अलग करके सुनाए। अब इस पूरी जो है ना,
غزل میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ کون سے جو شعر ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بالکل ایسے کہہ لیں جیسے الفاظ متضاد، ورڈز اپوزٹ ہے نا، یعنی کیسے ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں، وہ آپ پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ صنعت تضاد کون سے شعر ہیں۔ نیکسٹ ہے تمام طلبہ ناصر کاظمی کی اس غزل کو نثر کی صورت میں بنا کر اپنی کاپیوں میں لکھیں اور استاد سے اصلاح کریں، چاہے تو یہ آپ اپنی اکیڈمی میں جہاں پر پڑھ رہے ہیں یا اپنی کلاس میں ایز لیکچر کے دوران یہ ایک ایکٹیویٹی آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ سو ٹوڈے آئی ول کمپلیٹ اگین، از دس ہیو اینی پرابلم ٹیل اٹ ٹو می، آئی ول ریزالو اٹ ایز سون ایز پاسبل۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔